हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शिखा है और आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान के परिचय का अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की किसी भी शाखा को समझने से पहले यह जानना आवश्यक है कि मनोविज्ञान क्या है, इसका विकास कैसे हुआ तथा यह मानव व्यवहार को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, साइक तथा लोगिया। साइक का अर्थ है स्पिरिट, सोल एंड ब्रीथ। लोजिया का अर्थ है द स्टडी ऑफ समथिंग, अर्थात मनोविज्ञान का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। प्राचीन मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन का विज्ञान मानते थे। इनका मानना था कि मानव व्यवहार का मूल स्रोत आत्मा है। आत्मा का वैज्ञानिक परीक्षण संभव नहीं है। विलियम जेम्स पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा के स्थान पर मन का अध्ययन माना। मन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता। आधुनिक मनोवैज्ञानिक आत्मा के अध्ययन में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने मनोविज्ञान को मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन बताया। इनका मानना है कि मनोविज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, भावनाएं व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं तथा एक व्यक्ति की जो लर्निंग है वो कैसे होती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे दो विद्यार्थी परीक्षा में समान अंक लाते हैं। एक विद्यार्थी अंक प्राप्त करके खुश होता है, परंतु दूसरा दुखी होता है। मनोविज्ञान इस भिन्नता को समझने में मदद करता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं दी गई हैं। हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ साइंस ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में कैसे स्थापित हुआ। जर्मन मनोवैज्ञानिक विल्हेल्म वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिग यूनिवर्सिटी में स्थापित करी। विल्हेल्म वुंट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मानव व्यवहार का सही अध्ययन किया। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब मनोवैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न आया कि मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या होना चाहिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान में विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए। मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं वो मनोवैज्ञानिकों का समूह है जो मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में अलग विचार रखते हैं। अब यह प्रश्न सामने आता है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय का अध्ययन क्यों आवश्यक है। प्रत्येक संप्रदाय ने मनोविज्ञान को कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं संप्रदायों के कारण मनोविज्ञान एक आधुनिक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। मनोविज्ञान के 5 प्रमुख संप्रदाय हैं: संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद तथा मनोविश्लेषणवाद। पहला, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म। इस संप्रदाय की स्थापना विल्हेल्म वुंट ने की और इसको आगे बढ़ाने का कार्य उनके स्टूडेंट E.B. टिचनर द्वारा किया गया। संरचनावादियों का मानना है कि मनोविज्ञान यह अध्ययन करता है कि मन की संरचना क्या है। संरचनावादियों का मानना है कि मन कई मूलभूत तत्वों से मिलकर बना है। सेंसेशन, फीलिंग और इमेजेस। जिस प्रकार एक मकान ईंटों से मिलकर बनता है, उसी प्रकार मन भी मानसिक तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे जब हम आम खाते हैं तो आम का मीठापन, उसका पीला रंग और उसे खाकर जो हमें
सुखद अनुभव मिलता है, ये सब मिलकर हमारा अनुभव बनाते हैं। विभिन्न व्यक्ति विभिन्न अनुभव महसूस करते हैं। यह पहला ऐसा व्यवस्थित उपागम है, ऐसा संप्रदाय है जो मन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इनकी अध्ययन विधि इंट्रोस्पेक्शन है। इन्होंने मानव व्यवहार के मन के अध्ययन के लिए आत्मनिरीक्षण विधि को महत्वपूर्ण माना। गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विकास 1912 में जर्मनी में हुआ। यह संरचनावाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। संरचनावादी मानते थे कि मन को छोटे छोटे तत्वों में विभाजित करके समझा जा सकता है, जबकि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि मानव अनुभवों को केवल उनके भागों का अध्ययन करके नहीं समझा जा सकता, बल्कि संपूर्ण अनुभव को समझना आवश्यक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो स्थापना है वो मैक्स वर्दाइमर तथा उनके सहयोगियों ने जर्मनी में की थी। अगला संप्रदाय है प्रकार्यवाद। इसकी स्थापना जॉन डीवी, जेम्स रोलैंड एंजल तथा हार्वे कार ने की। इनकी अध्ययन सामग्री है कि मन क्या कार्य करता है। मन की संरचना के स्थान पर इन्होंने मन के प्रकारों पर फोकस किया। मानसिक प्रक्रियाएं व्यक्ति को अपने वातावरण में समायोजन करने में सहायता करती हैं। जैसे हम याद क्यों रखते हैं? क्योंकि स्मृति हमें समस्याएं हल करने और जीवन में अनुकूलन करने में सहायता करती है, इसलिए हम चीज़ों को याद रखते हैं। इनकी अध्ययन विधियां थी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के स्थान पर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट मेथड को महत्वपूर्ण माना। अगला संप्रदाय है व्यवहारवाद। इसकी स्थापना वाटसन द्वारा की गई। इनका मानना था कि मनोविज्ञान को केवल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाले व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए, न कि ऐसे व्यवहारों का अध्ययन जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। वाटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, इनका मानना था कि मनोविज्ञान को चेतना नहीं बल्कि व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। अधिकांश व्यवहार वातावरण से सीखे जाते हैं। व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए मनोविज्ञान को व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने संवेगों एवं मानसिक प्रक्रियाओं को इग्नोर किया, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ मानव व्यवहार को महत्वपूर्ण समझा और इन्होंने ऑब्जर्वेशन को मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अध्ययन विधि माना। मनोविश्लेषण। इस संप्रदाय के स्थापक सिगमंड फ्रायड थे। व्यवहार को प्रभावित करने वाली अचेतन शक्तियाँ कौन सी हैं? यह मनोविश्लेषणवादियों का महत्वपूर्ण प्रश्न था। मानव व्यवहार हम अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस और हमारे हिडन कन्फ्लिक्ट द्वारा नियंत्रित होता है। मनोविज्ञान का प्रत्येक संप्रदाय मानव व्यवहार को अलग दृष्टिकोण से समझने में सहायता करता है। कोई एक संप्रदाय अपने आप में संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन सभी मिलकर मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। विभिन्न संप्रदायों ने अलग अलग प्रश्न पूछे, लेकिन सभी ने मिलकर मनोविज्ञान को समृद्ध और वैज्ञानिक विषय बनाया। मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। ये कुछ मनोविज्ञान की प्रमुख अध्ययन विधियाँ हैं। आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, केस स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, सर्वे मेथड और एक्सपेरिमेंटल मेथड। इन्हीं मेथड की वजह से मनोविज्ञान
एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित हुआ। मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्योर मनोविज्ञान, शुद्ध मनोविज्ञान तथा अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी के अंतर्गत एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जर्नल साइकोलॉजी, जियो साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी तथा सोशल साइकोलॉजी आते हैं। जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी के अंतर्गत क्लिनिकल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी तथा पॉलिटिकल साइकोलॉजी आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है? एजुकेशन में, मेडिसिन में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, पॉलिटिक्स में, क्रिमिनोलॉजी में, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट में, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में। थैंक यू।